तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सू बेटियान माया के बार-बार टच करने की वजह से गुस्सा हो गया था, जिस पर उसने कहा था कि यदि तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करोगी तो मैं अपनी पावर्स तुमसे वापस ले लूंगा। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि माया हंसते हुए सू बेटियान से कहती है, मास्टर सू, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, मैं और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ जिससे कि फ्यूचर में आपकी मदद कर सकूँ। जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान कहता है, फिर आग से मत खेलो, यदि ये दोबारा होता है तो मुझे गुस्सा होने के लिए दोष मत देना। जिसका जवाब देते हुए माया कहती है, मेरा ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं हो। जिसके बाद सू बेटियान माया से बोलता है, ठीक है, अपने कपड़े पहनो, हमें माउंट लेइजे भी निकलना है। और ये कहते हुए उस पॉन्ड से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर माया एक गंदा सा रिएक्शन देती है और कहती है, तुम अनग्रेटफुल इंसान। जिसका मतलब है तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत महिला खड़ी है और तुम बस उसे इग्नोर किए जा रहे हो। तभी सीन शिफ्ट करके हमें सू बेटियन और माया को माउंट लेइजे सिटी में दिखाया जाता है। तभी माया उस सिटी को देखकर कहती है, ये सिटी बहुत शांत है। जिसे सुनकर सू बेटियन बोलता है, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी एक आदमी सू बेटियन और माया को छिप कर देख रहा होता है, जिसे सू बेटियन और माया देखते हुए पकड़ लेते हैं। जिस पर वो आदमी डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी वो लड़की पहुंच जाती है जो उस जंगल में मिली थी और हाँफते हुए कहती है, मुझे आप लोगों से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। जिसे सुनकर सू बेटियन बोलता है, तुम अकेली क्यों हो? जिसका जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है, मैंने उन सामानों को बेचने के बाद प्लानिंग की थी कि यहाँ कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करूंगी, इसलिए मैं अकेली हूँ। जिस पर सू बेटियन बोलता है, ये बहुत ही रेयर है कि तुम जैसी लड़की अपनी कल्टीवेशन के प्रति इतनी जागरूक। जिस पर वो लड़की मुस्कुरा देती है और फिर पूछती है, बाय द वे, क्या तुमने वो स्नैक शेफ डेमन को मार दिया? जिसका जवाब देते हुए सू बेटियन बोलता है, हाँ, वो मारा गया, वो अब कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर वो लड़की झुकते हुए बोलती है, लोगों की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे देखकर सू बेटियन उस लड़की को दोबारा उठाता है और बोलता है, मिस वेन, क्या आपको पता है कि माउंट लेइजे एंशिएंट टाउन में क्या हुआ था? ये इतना शांत क्यों है? जिसका जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है, इस एंशिएंट टाउन में डॉजन्स ऑफ मॉन्स्टर ह्यूमंस को खा रहे हैं, जिससे चारों ओर अराजकता फैली हुई है। जिस पर सू बेटियन पूछता है, क्या कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो ह्यूमंस को खाने वाले मॉन्स्टर को पकड़ सके? जिस पर वो लड़की बोलती है, मैंने सुना है कि वो डेमन माउंट लेइजे टाउन से रिलेटेड है, जो कि छाया की तरह है और बहुत ही भयानक है, कब आता है और कब जाता है जिसका कोई पता ही नहीं चलता। जिन लोगों ने उसे देखा वे लोग उसके द्वारा खा लिए गए। जिसे सुनकर मैं उस लड़की से पूछती है, मिस वेन, क्या तुम भी लेइजे माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ हो? जिस पर वो लड़की बोलती है, आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचती हैं। लेइजे माउंटेन बेहद खतरनाक जगह है, यहाँ तक कि किंग बोरियलम के कल्टीवेटर भी वहाँ मर सकता है। मैं बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं लेइजे टाउन पर इसलिए आई थी ताकि कल यहाँ होने वाले ऑक्शन को ज्वाइन कर सकूं। जिसे सुनकर माया पूछती है, ये ऑक्शन कैसा है? जिसका जवाब देते हुए लड़की बोलती है, हालांकि ऑक्शन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर से माउंट लेइजे पास होने के कारण यहाँ पर अक्सर अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर होते हैं, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? जिसका जवाब देते हुए सू बेटियन बोलता है, मैं फ्री हूँ, इसलिए चलो चलते हैं। तभी वो लड़की एक घर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या आप लोग आज रात यहीं रुक रहे हैं? जिस पर सू बेटियन हाँ बोलता है। जिसके बाद वो तीनों एक साथ उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी को बैठे देखकर माया बोलती है, ये किंग ऑफ हैफी है। जिसे सुनकर मिस वेन बोलती है, ये आदमी स्टार फॉलिंग एम्पायर में नंबर 10 पर है, मूरोंग चुआन। तभी मूरोंग चुआन माया को देखते हुए उसके पास आता है और कहता है, मिस माया। जिस पर माया मूरोंग चुआन को ग्रीट करती है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है, क्या तुम भी यहाँ कल होने वाले ऑक्शन के लिए यहाँ हो? जिसका जवाब देते हुए माया हाँ बोलती है। तभी वो आदमी माया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह एक लंबी रात है, मेरे साथ ड्रिंक पीना कैसा रहेगा? जिस पर माया उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे खेद है योर हाइनेस। और सू बेटियन को पकड़ते हुए कहती है, मुझे यंग मास्टर की देखभाल करनी होगी, इसलिए मुझे डर है कि मेरे पास आपके साथ ड्रिंक पीने का समय नहीं होगा। जिस पर वो आदमी माया से पूछता है, ये यंग मास्टर कौन है? जिसका जवाब देते हुए माया बोलती है, ये मास्टर सू है, सू फैमिली से। मैंने सू बेटियन को फॉलो किया है और मैं इनकी सेवा करूंगी। तभी सू बेटियन बोलता है, हमें लेट हो रहा है, इसलिए चलो रेस्ट करने चलते हैं। और उस आदमी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी उसका फॉलोवर सू बेटियन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसे मूरोंग चुआन रोकते हुए कहता है, क्योंकि मिस माया बिजी है इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और सू बेटियन को इग्नोर करते हुए चला जाता है। जिसके बाद सू बेटियन को एक चेयर पर बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी एक लड़की भागते हुए कहीं जाती है, जिसे सुनकर सू बेटियन उसका पीछा करने चला जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ देर के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। जिस पर सू बेटियन सोचता है, क्या ये वो डेमन हो सकता है जो ह्यूमंस को खाता है? तभी उन सभी को उस ऑक्शन में बैठे दिखाया जाता है। जिस पर मूरोंग चुआन बोलता है, मैंने उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। तभी मूरोंग चुआन का वो फॉलोवर बोलता है, यंग मास्टर, क्या आप माया को जानते हैं? जिसका जवाब देते हुए मूरोंग चुआन बोलता है, मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस बार वो मेरे 5 फिंगर माउंटेन से बचकर नहीं भाग पाएगी। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, कल रात मैंने पाया कि वो यंग मैन एनर्जी और ब्लड से भरा हुआ था, क्योंकि तुम उस लड़की को चाहते हो इसलिए ये लड़का मेरा होगा। जिस पर मूरोंग चुआन बोलता है, चिंता मत करो, ऑफ कोर्स मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। जिस पर वो लड़की बोलती है, ऑक्शन का फर्स्ट आइटम एल्केमी वेसल है। होली ट्रेजर केव के मास्टर के अनुसार ये कॉल्डन नेचुरल मटेरियल से बना है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। तभी उस कॉल्डन को देखकर सू बेटियन सरप्राइज हो जाता है और 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन देकर उस कॉल्डन को खरीद लेता है। जिसे देखकर वहाँ बैठे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, इस गधे ने उस बेकार कॉल्डन की खातिर 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन बेस्ट कर दिया। जिसके बाद एक एक करके बाकी के सभी आइटम बेच दिए जाते हैं और लास्ट वाला आइटम दिखाया जाता है जो
जो कि क्लियर स्पिरिट की बॉडी होती है। तभी वो लड़की पूछती है, क्या तुम लोगों ने कभी क्लियर स्पिरिट की बॉडी के बारे में सुना है? जिसे सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, क्लियर स्पिरिट की बॉडी? तभी वो लड़की हाँ में जवाब देती है और आगे बताती है, शुद्धिकरण स्पिरिट का शरीर स्पिरिट में से एक है, जो कि एक प्रीमियम फर्नेस है और बहुत ही सुंदर है। इस लड़की के पास प्योर स्पिरिट बॉडी है, उसे कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने मेरे साथ काम करने के लिए पेशकश की और अब खुद को बेचने के लिए तैयार है। यदि तुम उसे कैप्चर कर सको तो तुम स्पिरिट बॉडी की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने में सक्षम हो सकते हो। तभी सू बेटियन बोलता है, ये स्मेल कुछ जानी पहचानी लग रही है, इंटरेस्टिंग। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।